और चलिए ब्रेक के बाद खबरों की शुरुआत करते हैं। उस बुलेटिन में हम बात करेंगे असम की। दरअसल असम के कार्बी आंगलोंग में हिंसा से जुड़ी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर आपको ये बता दें कि सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा से प्रदर्शनकारी मिले और हिमंता बिस्वा शर्मा ने बैठक की। बैठक के कई संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा हुई है। कार्बी आंगलोंग मसले पर हाईकोर्ट जाएगी असम सरकार, ये फैसला लिया गया। सीएम ने अतिक्रमण हटाने के मामले में कोर्ट जाने की बात कही है। तो असम के कार्बी आंगलोंग जिले में भारी तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है क्योंकि हिंसा हुई थी और हिंसा में 2 लोगों की जान चली गई और कई लोगों की घायल होने की भी जानकारी मिल रही थी। और हालात जब बहुत ज्यादा तनावपूर्ण बने, इसके बाद सीएम खुद इस पूरे मामले को लेकर निगरानी बनाए हुए थे और अब इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर बैठकें हुई, कई दौर की बैठक हुई, जिसके बाद आपको बता दें कि अब सीएम ने ये कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया जाएगा। तो असम के कार्बी आंगलोंग में हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने से प्रदर्शनकारी मिलने के लिए पहुंचे थे और सीएम के साथ बैठक भी हुई, चर्चा हुई और बैठक में कई संवेदनशील मुद्दों पर गहराई के साथ बातचीत हुई है, जिसमें कार्बी आंगलोंग मामले पर हाईकोर्ट अब असम सरकार जाएगी, ये बात कही गई है, ये फैसला लिया गया है। तो अतिक्रमण हटाने को लेकर जो पूरा विवाद हुआ था, अब इस पूरे मामले को लेकर जो सरकार है वो कोर्ट जाएगी, ये फैसला सीएम की तरफ से लिया गया है। तो आंगलोंग जिले में अभी भी भारी तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। So we have also decided to fence all the vacant land immediately and start a afforestation drive in the vacant area. We have also decided to cancel trade license which were illegally issued in last 5 years. We have also decided to start eviction processes against the people who occupy different government land, including the irrigation offices in Bokolia. So many decisions has been taken. We will provide a job to the victim family. We will withdraw police cases. Many decisions has been taken. तो सीएम हिमंता बिस्वा को अब सुन रहे थे, सरकार का क्या रुख रहेगा इसे लेकर जानकारी दे रहे थे। लेकिन देखिए, असम के अशांत कार्बी आंगलोंग जिले में कई दिनों से तनाव की स्थिति बनी हुई है। खैरोनी बाजार इलाके में प्रदर्शनकारियों के 2 गुट आमने सामने आ गए हैं, जिसके बाद पथराव शुरू हुआ और इस दौरान कई लोगों की जान चली गई, जबकि 38 पुलिस कर्मियों की घायल होने की भी जानकारी मिली और कुल 45 लोग इसमें घायल हुए। पुलिस के मुताबिक 25 साल की दिव्यांग युवक सुरेश डे का शव एक जली हुई इमारत से बरामद किया गया, जबकि अथिक तिमुंग की मौत झड़प के दौरान हुई। हिंसा के दौरान कई दुकानों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। हालात काबू में करने के लिए पुलिस बल को वहां पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने कार्बी आंगलोंग और पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। इलाके में निषेधाज्ञा लागू है और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। ये विवाद मूल आदिवासी बनाम बाहरी लोगों का है और ये विवाद लंबे समय से चल रहा है। आपको ये बता दें कि अलग अलग राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों से जुड़े आंदोलनकारी कार्बी आंगलोंग और पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिलों में पीजीआर यानी कि पेशेवर चराई रिजर्व और वीजीआर यानी कि ग्रामीण चराई रिजर्व में अवैध रूप से रह रहे लोगों को हटाने की मांग लगातार कर रहे हैं और इसी मांग को लेकर यहां अशांति बनी हुई है। रिपोर्ट देखिए। असम के कार्बी आंगलोंग में हिंसक प्रदर्शन, विवाद की जड़ 7,800 बीघा जमीन, मूल और बाहरी निवासी के बीच विवाद। असम के कार्बी आंगलोंग में हिंसक प्रदर्शन और आगजनी हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। विवाद की जड़ 7,800 बीघा जमीन है। यहाँ बसे आदिवासियों का कहना है कि यह जमीन उनके पारंपरिक चरागाह हैं और बाहरी लोग यहाँ आकर बस गए हैं। बाहरी बनाम असमी पिछले 5 दशकों से असम की सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है। सन 1979 में शुरू हुए असम कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भी प्रदर्शनों की शुरुआत बंगाली, बिहारी, नेपाली और मुस्लिम आबादी को असम से बाहर निकालने के नाम पर शुरू हुआ था। पहले ऑल असम स्टूडेंट यूनियन असम गण संग्राम ने जो जमीन तैयार की थी, उसी जमीन पर 90 के दशक में उल्फा खड़ी हो गई।
फिलहाल असम में फिर से वही स्क्रिप्ट दोहराने की तैयारी दिख रही है। बता दें कि असम का कार्बी आंगलोंग और पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिला जो 10,434 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, यह पिछले 3-4 दिनों से तनाव में है। यहाँ के मूल निवासी कार्बी समूह भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत अपनी जमीन के अधिकारों की सुरक्षा की मांग को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अशांति पश्चिम कार्बी आंगलोंग में है। सुरक्षित आदिवासी जमीन पर कथित कब्जे के खिलाफ शुरू हुआ शांतिपूर्ण आंदोलन हिंसक रूप ले चुका है। एक व्यक्ति की पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई और दूसरा जिंदा जल गया और कम से कम 38 पुलिस वाले समेत कई लोग घायल हो गए। हिंसक प्रदर्शनकारियों ने कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद यानी KAAC के मुख्य कार्यकारी सदस्य तुलीराम रोंगहांग के घर में आग लगा दी और खैरोनी में एक बड़े मार्केट कॉम्प्लेक्स में आगजनी की गई। बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए असम सरकार ने कार्बी आंगलोंग पहाड़ी इलाके में निषेधाज्ञा लगा दी और इंटरनेट सर्विस को अनिश्चित समय के लिए रोक दिया। कहा तो ये भी जा रहा है कि स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए करीब 11,000 लोगों को नजरबंद भी किया गया है। तो बता दें कि गैर आदिवासी लोगों के दशकों से कथित जमीन कब्जा का मामला है। कहा जा रहा है कि पुरखों की जमीन पर आदिवासी अपना नियंत्रण खो रहे हैं, जिस कारण जनसांख्यिकी, राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण इनका गायब हो रहा है। VGR और PGR की जमीन से ये कब्जा हटाने की मांग कर रहे हैं और हिंसा का तात्कालिक कारण भी यही है। ये इलाके असल में जानवरों के चरने के लिए तय किए गए थे और आदिवासियों की रोजी रोटी के लिए कानूनी तौर पर सुरक्षित थे। इनका आरोप है कि हिंदी बोलने वालों ने जमीन पर कब्जा कर लिया। कार्बी संगठन का ये भी कहना है कि कब्जा आदिवासी जमीन सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन करता है। कार्बी संगठनों का दावा है कि 7,184 एकड़ से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। बता दें कि कार्बी आंगलोंग 6ठी अनुसूची के तहत स्वायत्त पहाड़ी जिला है, जिसे स्थानीय जनजातियों की जमीन, संस्कृति और पहचान की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद को औपचारिक रूप से सन 1952 में बनाया गया था, जिससे यह असम की पहली पूरी तरह से ऑटोनोमस काउंसिल बन गई। अब यहाँ के मूल आदिवासी किसी भी तरीके से अपनी जमीन को कब्जा मुक्त करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो रिपोर्ट आपने देखी। हमारे साथ इसी पर मेहमान जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं असम के और प्रीति प्रियदर्शनी। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। प्रीति जी, ये जो अभी असम में हालात बने हुए हैं, अब इसी किस तरीके से अभी फिलहाल वहां पर देखा जाए? फिलहाल तो सबसे पहले ये बताइए कि जो स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है 3 से 4 दिनों के बीच में, कैसे इसमें सुधार होगा? और आखिर क्योंकि सरकार की तरफ से हाईकोर्ट जाने का फैसला भी ले लिया गया है, तो उसके बाद आगे क्या होने की उम्मीद है? जी, कल का जो मीटिंग था, जो ट्रिपाइट्रेट टॉक हेल्ड किया गया था, जो मुख्यमंत्री ने उनके साथ बात किया, उसके बाद से थोड़ा सा सुधार तो आया है परिस्थिति में, क्योंकि उन लोगों के साथ जो बातें होना चाहिए था वो बातें हुआ है। एंड दे हैव आल्सो बीन कंसोल्ड। उनको भी ये बोला गया है कि कोर्ट तक जाना है, कोर्ट को बताना है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तभी वो लोग पहले उससे आगे बढ़ पाएंगे। जो एविक्शन की डिमांड है तब उस पर तभी पहुंचा जा सकता है जब वो लोग अपने तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम आपको बताते हैं, ये जो एंटायर पूरा जो घटना हुआ है, इस घटने के लिए वहाँ का जो सीईएम है तुलीराम रोंगहांग, उनके अगेंस्ट में बहुत सारे प्रतिवाद पहले भी हुए हैं। डिमांड सेम ही था कि इविक्शन करवाइए। और कल जो मुख्यमंत्री के साथ जो आलोचना हुई, उसमें भी मुख्यमंत्री ने बोला कि काउंसिल की तरफ से रिपोर्ट दिया ही नहीं था। बिल्कुल, अभी रिपोर्ट देंगे तभी वो लोग मैसेज कर रहा हूं। जी बोलिए प्रीति जी।
जी मैं वही बोल रही थी कि अगर उनके तरफ से, अगर सीईएम के तरफ से तुलीराम नोंगहांग अगर अपना रिपोर्ट दे देते कोर्ट पे कि ये पीजीआर वीजीआर लैंड है, ये वो जमीन वहां पे लोग नहीं बस सकते हैं, तो उस जगह पे लोगों को पहले ही उठाया जा सकता था, पर वो हुआ नहीं। हालांकि जो सीएम है वो बहुत करीब है हिमंत बिश्व शर्मा और उनके सरकार से बहुत ज्यादा करीब है सीएम तुलीराम नोंगहांग, हमने देखा है उनको बातें करते हुए। अगर वो हुआ भी नहीं था, जो सीएम हर बात में एक एक प्रेस मीट दे देता है, वो क्यों उनसे बात करके इसको आगे नहीं बढ़ा पाया, क्यों इनको अनदेखा किया गया, उस वजह से ये लोग थोड़ा उसी बात से एक्चुअली ये पूरा जो प्रतिवाद है उससे इग्नाइट हुआ कि इनको इग्नोर किया गया है, तो देखा ही नहीं गया है। सब कुछ सामने है लेकिन देखना नहीं है, आंखों में पट्टी बांध के रखना है, उसके वजह से इन लोगों को गुस्सा है क्योंकि इन्हीं का जमीन है, पीजीआर वीजीआर प्रोटेक्टेड 6 शेड्यूल प्रोटेक्टेड एरिया है, ये तो शस्त्र अनुसूचित ये जो एंटायर लैंड है, इनमें इसमें वहां पे वो लोग आके इनके ही अगेंस्ट में स्लोगन दे रहे हैं। इन पे इस बात से उन लोगों को ज्यादा गुस्सा भी आया और इससे वो लोग परेशान है। हालांकि कल के बाद से, जो आपने अभी का परिस्थिति के बारे में बोला, आफ्टर द टॉक्स कल के बाद से हमने देखा है कि वो लोग थोड़ा सा आशा लेके वापस गए हैं, क्योंकि जो सरकारी कार्यालय है वहां पे पीजीआर वीजीआर में बैठा हुआ, उनको भी अभी उठाया जाएगा, वो बात भी कल बोला गया है। उससे यही साबित होता है कि पीजीआर वीजीआर में कोई नहीं बैठ सकता है। हालांकि कुछ परिवारों का पीआईएल चल रहा है कोर्ट में, लेकिन वहां पे 10,000 से ज्यादा लोग हैं, तो इतने सारे लोगों में तो लोगों ने पीआईएल नहीं किया है। जिन लोगों का पीआईएल नहीं चल रहा है उनको क्यों एविक्ट किया नहीं गया, क्योंकि कारण वही बताया गया है कि पीआईएल चल रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों का पीआईएल नहीं भी चल रहा है। कार्बी आंगलोंग का पीजीआर वीजीआर एरिया है, वहां पे वो लोग जाके बैठे, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे धर्म का बात नहीं आता है, दिस इज ऑल अबाउट ट्राइब्स, ट्राइबल और नॉन ट्राइबल के बारे में बात आ रहा है कि प्रोटेक्टेड एरिया है। यहाँ पे समझा ये जाना चाहिए कि ये किसी भी धर्म के अगेंस्ट नहीं है। या ये असम है, असम में नॉर्थ ईस्ट ज्यादा से ज्यादा जनजातियों का रीजन है, हमको पता है, ये इलाका है ऐसा कि यहाँ पे बहुत सारे जनजातियां एक साथ रहते हैं। कोई बाहर से कोई लोग आके रहेगा उसमें वो लोग बाधा नहीं देते हैं, लेकिन वापस विरोध करके वहीं पे बस जाएगा, उसमें तो अपने घर पे कोई मेहमान आएंगे, मेहमान बोलेंगे हम जाएंगे, उससे दिक्कत होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और यही वजह है कि देखिए इसी पूरे विवाद को लेकर, जमीन पर कब्जा को लेकर, कोई ये पहली बार नहीं हुआ है, कई दफा ऐसी हिंसा की तस्वीर सामने आई है, लेकिन अब क्या अस्थायी समाधान निकलेगा ये देखना होगा। हमारे साथ संवाददाता निविर डेका भी जुड़े हुए हैं। निविर, सबसे पहले तो अपडेट बताइए, क्या है आज के हालात? जी, अभी जो ये अपडेट है कि पिछले 24 घंटे से कोई हिंसात्मक घटनाएं हमारे आगे नहीं हुआ है कार्बी आंगलोंग में, लेकिन उसमें आपको ये भी समझना पड़ेगा कि सेना बल, प्रशासन और पुलिस के पूरा क्षमता वहां पे लगा के रखा है। साथ ही साथ इंटरनेट भी बैंड है, वहां पे इंटरनेट बंद है। और उसके साथ साथ कल रात को एक 6 बजे 7 बजे के अराउंड एक ट्रक में गुवाहाटी में, और उसमें चीफ मिनिस्टर खुद मौजूद थे, हिमंत बिश्व शर्मा। साथ ही साथ कार्बी आंदोलन जितने भी लोग उस विषय को उठा रहे वो भी मौजूद थे, और जो भी इस विषय के लेके जिनका यहाँ पे एक स्टेक होल्डर जैसा वहाँ पे मौजूद थे, उनके साथ एक मीटिंग हुआ था। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट निर्णय लिया गया है। एक तो ये है कि 8,000 बीघा जमीन वहाँ पे जो है फेंसिंग किया जाएगा, ताकि कोई और घुसपैठ या कोई भी वहाँ पे इलीगली भी वहाँ पे जमीन नहीं ले पाए। दूसरा यहाँ पे एक और है कि विषय है कि जो पूरा मुद्दा है उसको हाई कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे, और हाई कोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए एक साथ सरकार की तरफ से एक साथ जाके वो लोग प्रस्तुत करेंगे, तो इसका भी वहाँ पे कल निर्णय लिया गया है। तो बहुत कुछ कल हुआ है, लेकिन एक जो बड़ा मुद्दा अभी भी लोगों के मन में है, क्योंकि मैंने बहुत सारे कार्बी एक्टिविस्ट से बात भी किया है, कि ये मुद्दा ये है कि इसको जल्दी से जल्दी किया जा सके, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा भी डिले होता है जमीन के मामले में, तो अधिकतर हम देखते हैं कि लोग आगे फिर से वहां पे बसने लग जाते हैं। तो इसी के वजह से लोगों के मन में डर है। लेकिन जो कल आश्वासन दिया गया है सरकार की तरफ से, और 10 लाख का जो एक कंपेंसेशन भी, जो लोग इस घटना के कारण जिनका मौत हुआ है उनको भी 10 लाख का एक कंपेंसेशन, और जो एक सरकार की तरफ से जो एक डिस्कशन हुआ है, उसके बाद अभी लोगों का ये कहना है कि थोड़ा वो वेट करेंगे, देखेंगे कि कैसे हालात सुधारा जा सके। लेकिन बड़ा मुद्दा बन सकता है, इलेक्शन ईयर है, असम में संतुष्ट नजर आ रहे थे निबिर, जब मुख्यमंत्री से उनकी बातचीत हुई उसके बाद पूरी तरीके से संतुष्ट नजर आए जो आश्वासन दिया गया?
जी देखिए, असम के मुख्यमंत्री जनप्रिय मुख्यमंत्री है, उनका बहुत ज्यादा कनेक्शन है सारे क्षेत्रों के साथ, सारे जातियों के साथ, जनजातियों के साथ। तो उनका खुद का एक अरेंजमेंट है, एरिथमेटिक है, जो उनके साथ डिस्कशन हुआ है। और उस डिस्कशन के बाद हमने ये जरूर जाना है कि एक सिचुएशन में सुधार हुआ है ठीक है। इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सुधार हुआ है, लेकिन जनजाति का जो आंदोलन है जमीन को लेके, ये केवल एक लॉ एंड ऑर्डर का विषय नहीं है, ये बहुत पुराना विषय है, सदियों से चला हुआ आ रहा है। तो उस विषय को लेके कैसे ये आगे जाके हम सुधार देखेंगे, वो समय ही बताएगा हम। ठीक है। लेकिन प्रीति जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए दशकों पुराना ये मुद्दा जिस पर जमीन को कब्जे को लेकर समय समय पर इसकी आग जो है वो हमने देखी है असम की सड़कों पर। और ऐसे में एक बार फिर से जब हिंसा भड़की, कई लोगों की जान इसमें चली गई, लेकिन आखिर इसे लेकर पहले क्यों कदम नहीं उठाया गया? आखिर स्थायी कदम पहले उठा लिया जाता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती असम में। बहुत अच्छा सवाल आपने लगाया है ये, क्योंकि पहले भी हमने बोला है। देखिए, ये जो एंटायर जो पूरा सिचुएशन है, पूरा जो परिस्थिति है, इसको हम रोक सकते थे, पहले ही रोक सकते थे। और कल जो मीटिंग कल हुआ वो पहले भी किया जा सकता था। कल का मीटिंग तक पहले हो जाता तो लोग नहीं मरते। और ये मीटिंग की मांग अब का नहीं है, तब उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया जब लोग नहीं मरे थे। यहाँ पे ये दुख की बात है कि असम में सदियों से हमने देखा है, इलीगल इमिग्रेंट जो भी बाहर से घुसपैठिया आते हैं, उनके अगेंस्ट ये आंदोलन चलता आ रहा है। पूरे भारत को मालूम है कि असम में जनजातियों का अपना ये हो गया कि उनको अपने आप की जमीन को रख पाना, सुरक्षा कर पाना इतना मुश्किल हो गया है, क्योंकि प्रत्येक राजनीतिक दल ने उनकी ये जो मांग है इसकी लाभ उठाने की कोशिश की है, लेकिन सुलझाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की है। पहले कांग्रेस था, अभी बीजेपी है, पार्टी चेंज होता जा रहा है, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई नया बन रहा है, कोई नया नेता बन रहा है, लेकिन मांग पूरी नहीं हो रही है। जो पहले मांग थी कि घुसपैठिया आ रहे हैं तो हमारा ट्राइब को आप सुरक्षित कीजिए, उसके लिए 6 शेड्यूल तो दे दिया गया, किसी जगहों पर, किसी जगहों पर 6 शेड्यूल दे दिया गया, लेकिन 6 शेड्यूल देकर भी क्या फायदा अगर वहां पे ऐसी परिस्थितियां आके पहुंची है जब लोगों को जमीन बेच दिया गया। किसने बेचा, कैसे बेचा? उस टाइम पे जो सरकार था, उन लोगों ने क्यों ये ध्यान नहीं दिया कि वहां का पीजीआर की जमीन को बेचा जा रहा है? उनके पास तो सारे कागज होंगे कि कोई पीजीआर का जमीन होने से भी उसको तो खरीदा गया है किसी से। अभी बोला गया इन लोगों ने बेचा, उनको क्यों नहीं पकड़ते हैं? कैसे बेचने के बाद आप आके पूछ सकते हैं? देखिए, अभी हम आपको भी ये शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपका चैनल निबिर का भी हमने देखा है, वो बहुत अच्छे पत्रकार है, उन्होंने बहुत करीब से इस मामले को रिपोर्ट किया है। लेकिन ये जो पूरा परिस्थिति है, इसकी और एक कारण है लोगों के बीच अज्ञानता की। कौन है ये कार्बी आंगलोंग, कौन है कार्बी, कौन है, असम में क्या क्या है, इसीलिए बाहर से लोग आके बस रहे हैं। उनकी गलती यहाँ पे उतना भी नहीं है जितना गार्बी लोग बोल रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को पहले पता भी नहीं होता था शायद कि पीजीआर जमीन है। उनको बोला गया कि आपको जमीन देंगे, आप आके बैठ जाइए, कम कीमत में उनको बेच दिया गया और वो लोग आके बैठ गए। अभी उनका जमीन हुआ तो उन्होंने अपनाया है, वो असमीज बोल रहे हैं यहाँ पे आके। पहले बोला जाता था कि असमीज नहीं बोल रहे, अभी देवर स्पीकिंग असमीज ऑल्सो। लेकिन वहां पे जितने साल भी कोई बैठे, जितने साल भी कोई मेहमान आके आपके घर में बैठे, वो मेहमान ही होगा। वो समझना पड़ेगा और ये समझाना पड़ेगा। ये जो घर का जो मालिक होगा ना, जो जमीन का रखवाला होगा, वो बोलेगा कि ये जमीन आपका नहीं है, आप यहाँ पे बस एक मेहमान है, आपको यहाँ पे रहने के लिए दिया गया है। आप व्यापार कीजिए, हमारे लोगों के साथ मिलजुल के रहिए, लेकिन कोर्ट लीगल टर्म्स में आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते। लेकिन ये नहीं बोला गया। कल का जो मीटिंग था वो पहले हो सकता था। वो लोग बहुत दिनों से शांतिपूर्ण वो लोग अन्वेषण कर रहे थे वहां पे, लेकिन उनको कोई ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद हिंसा हुआ, हिंसा के बाद वहां पे अभी देखा गया सोशल मीडिया बैन है, लेकिन लोग एक्टिव है। तो कभी भी ये बहुत सेंसिटिव है अभी भी। तो हम देखें कि जो नॉन ट्राइबल लोग हैं, वो भी असम के जो लोग होते हैं अपने हक के लिए काफी संवेदनशील भी होते हैं, और कोई आंच आती है तो उसे लेकर सड़कों पर भी उतर जाते हैं। वो जो हमने देखा भी अभी 4 दिनों से जो स्थिति बनी हुई है। लेकिन प्रीति जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि आखिर अब आगे क्या हो। यानी कि देखिए, जो आपने कहा और सबने देखा है कि सरकारें आई गई, लेकिन जो ये अपने हक को लेकर बातें उठाते रहे हैं, वो सरकार बदली लेकिन इनकी मांगों पर
किसी भी तरीके से कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब सवाल ये कि आखिर इनके विश्वास को कैसे जीता जाए, और जो अब तक, क्योंकि देखिए इनकी एक ही मांग रही है कि जो जमीन पर कब्जा हुआ उसे कब्जा मुक्त करवाया जाए, क्योंकि बाहरी लोग आकर जिस तरीके से कब्जा जमा कर रखे हैं, तो कैसे विश्वास में अब कैसे बहाली हो पाएगी, कैसे इनका विश्वास वापस आ पाएगा? जी, आपने निवेद देखा, आपकी संवाददाता से एक प्रश्न किया था कि कल के जो मीटिंग है उससे वो लोग कितना संतुष्ट है, तो हम यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारी बातचीत हम भी बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कि वो लोग वापस जाएंगे। वो लोग वापस जाएंगे, अपने लोगों के साथ बात करेंगे, उसके बाद ही वो बताएंगे कि वो लोग कितना संतुष्ट है। तो आज शायद वो मीटिंग होगा, वो अपने लोगों के साथ बात करेगा कि जो भी सुझाव दिया गया है, जो सरकार की तरफ से कुछ कुछ बातें ऐसे बोले गए हैं जो उनको संतुष्ट दे सकते हैं, लेकिन ये बातें तो बहुत दिनों से हो रहे हैं। हर बार ये जब हिंसा की परिस्थिति होता है, हर बार कोई कुछ ना कुछ बोल देता है, लेकिन उनको उनको दिलासा देना नहीं है। यहाँ पे बात को सुलझाना है, और सुलझाना इतना सहज नहीं होगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोगों का सेंटिमेंट, जो नॉन ट्राइबल्स है उनका भी अपना आर्ग्यूमेंट ये है कि हम लोग इतने सालों से हैं यहाँ पे, हमको कैसे उठा सकते हैं। लेकिन बात फिर से उस पे आके अटकेगा कि सरकार की तरफ से उनको समझाना पड़ेगा, अच्छे से इसको डील करना पड़ेगा, नहीं तो फिर से हिंसा की परिस्थिति हो सकती है, जो हम कभी भी इसको बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। तो जो जिसका जमीन है उसको मिल जाए, लेकिन जो वहां पे रह रहे थे उनको भी सम्मान पूर्वक वापस भेज दिया जाए। वो जो हो सकता है, क्योंकि अभी कोर्ट पे जाएंगे वो लोग, अपना 8 तारीख से पहले उनको अपना दलील देने के लिए बोला है कि ये पीजीआर लैंड है, इसके लिए जो काउंसिल को लिख के देना है वो दे दे। उसके बाद कोर्ट पहले आगे बढ़ेगा, उसके बाद ये जो जिनको गोली लगा है उनके परिवार वालों को भी एक नौकरी दिया जाएगा। ठीक है, सही है, लेकिन कितना कार्यकर होता है उस पर डिपेंड करेगा, उस पर निर्भर करेगा कि लोगों को बिल्कुल एक लंबा प्रोसेस है, और उससे पहले जरूरी ये हो जाता है कि जो इस वक्त प्रदर्शनकारी जिनकी जो मांग है उससे किस तरीके से दोनों के बीच में समन्वय बनाया जाए, ताकि एक बार फिर से असम अशांत ना हो। बहुत शुक्रिया प्रीति जी और निवेदिका, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।